भाई एक सवाल है। अगर तुम्हें एक रूम में भेज दूं जहां कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और मोबाइल है, और तुम्हारे दोस्त को ऐसी रूम में जहां बुक्स हैं, लाइब्रेरी है और स्टडी टेबल है, वहां और जिम इक्विपमेंट्स है, तो तुम्हारे दोनों के एक्शंस क्या सेम होंगे? नहीं, नहीं होंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा ट्रैप, एनवायरमेंटल ट्रैप। तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो तुम्हें समझ आ रहा है क्या? समझ नहीं आया तो आगे समझाता हूँ, चलो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने खुद के डिसीजन ले रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे एनवायरनमेंट की तरफ से हो रहा है। तुम्हारे एनवायरनमेंट में जो चल रहा है उसके हिसाब से तुम डिसीजन ले रहे हो है। और एक डार्केस्ट ट्रूथ बताऊं, डार्केस्ट रियलिटी बताऊं, ज्यादातर लोगों को ये समझ में भी नहीं आता, इसको पता भी नहीं होता ज्यादातर लोगों को। डार्क साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, पढ़कर सुनाता हूँ, बहुत ही क्रेजी है। इंसान को कंट्रोल करने के का इजीएस्ट तरीका उसके दिमाग को कंट्रोल करना नहीं, उसके थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं है, उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। इसीलिए मॉल्स में ब्राइट लाइट्स और अट्रैक्टिव डिस्प्लेस होते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स में एंडलेस स्क्रॉलिंग और गेमिंग ऐप्स बार बार नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। अगर एनवायरनमेंट सही डिज़ाइन हो तो तुम्हारे डिसीजन ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम पढ़ाई करने बैठे और हर 2 मिनट पर तुम्हारा फ़ोन की नोटिफिकेशन बजते रहता है और तुम सोचते हो कि तुम वीक हो। नहीं, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारे लिए ये एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन है। और एक एग्जाम्पल देखता हूँ, सुनो। अगर तुम्हारे घर में हर जगह जंक फूड पड़ा हो तो तुम हेल्दी रहोगे? नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट ही वो है ना कि जंक फूड आसपास। तो ये एनवायरनमेंट की तरफ से ही सब कुछ होता है। सोल्यूशन बताता हूँ। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो अपने मोबाइल को, अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो, या फिर कुछ ऐसी दूर जगह जहाँ पर तुम उसको देख नहीं पाओगे, नोटिफिकेशन सुन नहीं पाओगे, ऐसी जगह रख दो। और अगर जिम को जाना चाहते हो, जिम पे जा रहे हो, जिम के क्लॉथ्स पहले से रेडी रख लो, अपने एनवायरनमेंट को पहले से सेट कर लो। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो। बहुत ही वीक फील कर रहा हूँ, पर फिर भी बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो गुड हैबिट्स को विजिबल बनाओ, बैड हैबिट्स को इनविजिबल बनाओ। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीख लोगे तो तुम्हारे से बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में, समझ लो। याद रखना, कई बार प्रॉब्लम तुम्हारा विल पावर नहीं होता, तुम्हारी एनवायरनमेंट होती है जो तुम्हें सीक्रेटली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो आज एक काम करो, तुम्हारे रूम को देखो, तुम्हारी सराउंडिंग्स को देखो और सोचो, अपने आप से एक सवाल पूछो। तुम्हारे डेली सराउंडिंग्स को पहले देखो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिचुएशन या सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर रहा हूँ या सराउंडिंग्स मुझे कंट्रोल कर रही है? थिंक अबाउट इट।